तीनों साधनों को सामंजस्य करना, तीनों साधनों को समझना हमारे जीवन में जरूरी है, आवश्यक है। और हम अपने जीवन काल में ही इन तीनों ही साधनाओं को संपन्न करें, ये हमारे लिए जरूरी है, आवश्यक है। और जितना जल्दी हो सके इस साधनाओं को संपन्न करें, जितना जल्दी हो सके अपने गुरु के चरणों में बैठें, जितना जल्दी हो सके उनके चरणों में अपने आप को निवेदित करें, अपनी बात को कहें, उनको स्पष्ट करें कि हम क्या चाहते हैं, और वह जो समय दे, वह जो परीक्षा ले हम परीक्षा दें, वह जिस प्रकार से हमारा उपयोग करना चाहे हम उपयोग होने दें, मगर उनके चरणों में लिपटे रहें, क्योंकि हमें उनसे प्राप्त करना है अद्भुत ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान, श्रेष्ठतम ज्ञान। बहुत कुछ खोने के बाद बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि आप कुछ खोना नहीं चाहें और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहें, ऐसा जीवन में संभव नहीं हो सकता। अपने जीवन को दांव पे लगा करके प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप जीवन को बचा रहे हैं, जीवन को बचाते रहे और बहुत कुछ प्राप्त करना चाहें, तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसीलिए इस उपनिषद काल में इस मर्त्योर्मा अमृतंगमय से संबंधित कुछ विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग किया। यद्यपि इसकी साधना पद्धति अपने आप में एक सरल है, सही है, कोई भी स्त्री और पुरुष की साधना को संपन्न कर सकता है। यद्यपि इस साधना के लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु के चरणों में पहुंचना अनिवार्य है, क्योंकि इसकी पेचीदगी गुरु के द्वारा ही समझी जा सकती है, उनके साथ उनके द्वारा ही उन मंत्रों को प्राप्त किया जा सकता है। परंतु मैं उन मंत्रों का आपके सामने उल्लेख कर रहा हूं जो मर्त्योर्मा, अमृतम और गमय तीनों साधनाओं से संबंधित है। जब नित्य इन मंत्रों को हम एक बार श्रवण करते हैं, तब भी हमारे जीवन की चैतन्यता बनती है, तब भी हम जीवन में उत्थान की ओर अग्रसर होते हैं, तब भी हम ऊंचाई की ओर अग्रसर होते हैं, तब भी हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की साहस और सक्षमता प्राप्त कर पाते हैं, और तब भी हम उस मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर होते हैं, जब मृत्यु हम पर दुपट्टा नहीं मार सकती, जब मृत्यु पर हमको दबोच नहीं सकती, जब मृत्यु में मार नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती, और हम जितना वर्ष चाहे, जितने युग चाहे जीवित रह सकते हैं। मैं उन मंत्रों का आपके सामने उच्चारण कर रहा हूं, जिन मंत्रों को बार बार आपको नित्य सुनना ही चाहिए। 1 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, 101 बार, जितना आपको समय मिले, मगर नित्य इसको श्रवण करने से ही अपने आप में सफलता मिल जाती है। ओम परा परो वटं वै सदां सचैतन्यो प्रारं प्रमथमयि पूर्वाः सदो वै सदं मृत्योर्मां पूर्वाः शतं सहस्र्यै सह दिवो सचैतन्यतां प्रवै सपूर्वाः क्रियो क्रियमाणा यदां सैर्गां युतवो सदैवों तां पूर्वाः अमृतं सचैतन्यतां स प्राणोः प्राणतमं प्राणचैतन्यतां सह प्रिये स पूर्वाः प्रियौ पूर्वतं परं पूर्वतमदं स गमयः गमयतैर्वां प्राणोर्वै प्राणः जीवोऽत्र वै सह जीववतां वदां सह प्रिये स चैतन्यतां स पूर्वे सह प्रियै स पूर्वदां सदा सदै स क्रियै स पूर्वश्चैतन्यतां सहौषतां सह दीर्घत्वां पूर्वदा मदाः पूरोः शतं सह मृत्योर्मां अमृतां पूर्वत अमृताम् अमृतं स चैतन्यतां गमयते गमय पूर्वाः सदो मां मृत्यो मृत्योर्मां मृत्योर्मैव त्वां पूर्वाः मृत्योर्मयि मृतो मृतं मृतं मृत्योर्मृतं सप्रतां मृत्योर्मां अमृतं गमय त्वां सदा सक्रियै गमय मृत्योर्मां सह गमयां गमयतौ सह अमृत्युर्वै पूर्वदा सचिन्तयन्तां सह क्रियै स पूर्वाः सतो सदां सचिन्तयां पूर्वदा सतो सह क्रियै कल्याण त्वां पूर्णवद प्राणो यः प्राण त्वां जीवो यः जीव त्वां सदैव स दीर्घो यत्वां सहो सदां पूर्वदां मद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण
हरि ओम। इस वचन में मैंने आपको उन दुर्लभ मंत्रों को स्पष्ट किया जो अपने आप में गोपनीय रहे हैं। इन मंत्रों का प्रयोग किसी पुस्तक में या वेदों में तुम्हें नहीं मिल पाएगा, किसी शास्त्र में और किसी धर्म ग्रंथ में भी नहीं मिल पाएगा। ये मंत्र तो अपने आप में चैतन्य मंत्र है, प्रकृति द्वारा निर्मित मंत्र है, अपने आप में पूर्णत्व मंत्र है और विशिष्ट योगियों और गुरुओं को ही प्राप्त है। इन मंत्रों का नित्य श्रवण करने से ही ये नित्य जो मैंने मंत्र उच्चारित किया, यदि 11 बार इस मंत्र का उच्चारण किया जाए तब भी उसका जीवन पवित्र और दिव्य बनता ही है। वह मृत्यु से अमृत्यु की ओर अग्रसर होता ही है। वृद्धावस्था उस पर व्याप्त नहीं होती, मृत्यु उसकी झपट्टा नहीं मार सकती, अकाल मृत्यु उसकी नहीं होती। और जो मृत्यु के निकट है उसको यदि ये सुनाया जाए तो उसकी जीवात्मा को इस जीवन का पूर्ण ज्ञान रहता है और उसको सुविधा रहती है कि वह आगे सही कर्म का चुनाव कर सके। इसलिए इस मंत्र का अपने आप में विशिष्ट प्रयोग है। और साथ ही साथ मैंने बताया कि यदि हमें नवीन विश्व, नवीन सृष्टि की रचना करनी है, नवीन युग मानव बनाना है, नवीन मानव को जन्म देना है, तो फिर हमें मृत्योर्मा साधना संपन्न करनी पड़ेगी, अमृतम साधना संपन्न करनी पड़ेगी, गमय साधना संपन्न करनी पड़ेगी। और ये आप लोगों का सौभाग्य होगा कि आप जीवन में ऐसा निश्चय करें। ये आप लोगों का सौभाग्य होगा कि आप निश्चय करके अपने गुरु तक पहुंचे, आप में चैतन्यता पैदा हो, आप में यह भावना पैदा हो कि हमें इस साधना को संपन्न करना ही है। और ये आपका सौभाग्य होगा कि गुरु इस बात को स्वीकार करे कि आपको ये साधना दे या इस साधना को संपन्न कराए, और इस साधना को संपन्न करके आप अपने इस जीवन को भी और आप आगे के जीवन को भी अपने आप में पूर्णता दे सकें, जीवन की पवित्रता और चेतना को प्राप्त कर सकें। और सबसे बड़ी बात की, जो हम निरंतर मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, जो हम निरंतर शमशान की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा प्रति पल प्रति क्षण इस बात से आशंकित है कि कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। उस मृत्यु के भय से हम मुक्त हो सकें, उस अकाल मृत्यु से मुक्त हो सकें और जीवन में पूर्ण देहत्व, चेतनत्व प्राप्त कर सकें। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन पवित्र, दिव्य और चेतना युक्त हो। जब कुछ ऐसा प्राप्त कर लेने की भावना बलवती होती है जो कल्पनातीत हो, फिर भी मनुष्य मन कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों न भर ले, देव दुर्लभ क्षणों को साकार कर लेने की क्षमता मानव हाथों में होती ही नहीं है। और ना तो उस क्षण के क्षणिक प्राप्तव्य को अपने हृदय में समेट लेने की क्रिया ही आती है। फिर भी मानव उन क्षणों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत तो होता ही है, और इस प्रयास की ही परिणति संभव होती है गुरु वचनों को सुनकर, गुरु के सम्मुख बैठकर उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति में ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को सरल शैली में समझकर आत्मसात कर लेने की क्रिया का आत्मसुख ठीक वैसा ही होता है जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव। गुरु सानिध्य मिलना कई कई जन्मों के पुण्योदय होने पर ही संभव हो पाता है, और निश्चय ही हम सभी के जन्म जन्म के पुण्यों का उदय हुआ है। तभी तो हमें पल प्रतिपल गुरु सानिध्य प्राप्त कर लेने की क्षमता प्रदान की है परम वंदनीय गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने। उनकी अहेतु की कृपा से सराबोर ये वीडियो कैसेट, जिन्हें देखकर हमें पूज्य श्री की निकटता तथा साधना एवं पूजन रहस्य साथ साथ प्राप्त होंगे। इन अद्वितीय वीडियो कैसेट में प्रथम है शिव पूजन विधान। औढ़ादानी भगवान शिव की कृपा तो प्रत्येक उस व्यक्ति को प्राप्त होती ही है जो उनके समक्ष अत्यंत विनम्र हो, श्रद्धा युक्त बनकर खड़ा हो जाता है। उनकी कृपा से हजारों हजारों वर्षों तक उसका नाम इतिहास के पन्नों पर लिख जाता है। लेकिन इस औढ़ादानी का पूजन करें तो किस विधि से करें?
जिससे प्रथम बार में ही हमें उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। इसका ही ज्ञान कराते हैं सद्गुरुदेव, जिन्हें शास्त्रों में भगवान शिव ही माना गया है। और सद्गुरुदेव ही शिष्यों के कल्याण, उनको सही मार्गदर्शन देने, उनको उचित विधान का रहस्य बताने के लिए इस समाज में एक सरल मानव रूप में उपस्थित होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी ने इस वीडियो कैसेट में भगवान शिव के पूजन का शास्त्रोक्त विधि वर्णित किया है, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में सरलता और सहजता से भगवान शिव का पूजन प्रत्येक शुभ अवसर पर संपन्न कर सकता है। द्वितीय कैसेट है शास्त्रोक्त गुरु पादुका पूजन। यह मात्र पादुका पूजन की कैसेट ही नहीं, जीवन की अमूल्य धरोहर है। गुरु तत्व की सही रूप में व्याख्या है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वास्तविक शिष्य ही वही है जो पूर्ण रूप से स्वयं को गुरु में एकाकार कर दे, स्वयं को उनके